ऑफ द कैमरा जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो हम यूपी बिहार में कैसे ये एग्रीकल्चर का मॉडल स्टिल सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल है उसके बात कर रहे थे, तो वो एक बार मुझे दोबारा बताइए कि कैसे यूपी और बिहार में ये अभी भी है सक्सेसफुल एग्रीकल्चर का मॉडल। बाकी आई थिंक रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो नहीं है उस लेवल पे। है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बहुत अच्छा है। ठीक है। पॉइंट है कि सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। वो है ही। तो जो नदी का क्षेत्र होता है, हाँ, मैदानी क्षेत्र होता है, वो ज्यादा फर्टाइल होगा प्लेट्यू से, पठार तो से, ऑब्वियसली, क्योंकि पठार में सॉइल इरोजन है। झारखंड है तो उसमें सॉइल इरोजन है। देन तो एक तो ये है, बाढ़ जो आती है तो बाढ़ फर्टिलिटी लेके आती है। इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज बेसिकली बिहार में। अच्छा, बाढ़ आती है पूरे में पानी तो आ उस समय बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो है। ठीक है। जॉइंट फैमिली अभी भी है, तो लेबर का जो कॉस्ट है बेसिकली तो वो रिड्यूस होता है जब पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना होता है। यू आर नॉट कि मालिक हैं आप और 10 लेबर को हायर किए हैं, तो आपको अलग लेवल की फ्रूट ऑर्चर्ड या आपको अच्छी खेती साइज की भी करनी पड़ेगी, देन यू विल अर्न। लेकिन छोटी खेत है, छोटी जमीन है, तो जॉइंट फैमिली चाहिए आपको। क्राइसिस है तो जॉइंट फैमिली जहां रहेगी, जहां मिट्टी बहुत अच्छी है, जहां मवेशी है, गायों की संख्या है, आज भी है, ऐसा नहीं कि गाय बहुत मात्रा में है। मतलब झारखंड से अगर कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा है बिहार में। ठीक है। तो एग्रेरियन इकोसिस्टम है और उसके अराउंड सारी इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मार्केट सिस्टम है। तो फूड बहुत सस्ता है। पटना में आप जाएंगे तो खाना इतना सस्ता है क्योंकि इतना सर्वसुलभ है, बहुत सस्ता है और नेचुरल भी है। तो परिवारों का होना, प्रकृति का साथ होना, मतलब एक मैं बता रहा हूँ, टीम आई थी इजराइल से, एपिडा के 28 साल रहे नारायण सर। एपिडा एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए व्यूअर्स के लिए। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आप देखिए कि एक्सपोर्ट कमेटी जो हुई, अच्छा, उसका मैं एग्जैक्ट फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, बट एक्सपोर्ट मोटा मोटी किसान के संदर्भ में समझ ले कि किसान को अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो एपिडा इज दैट गवर्नमेंट बॉडी दैट इंश्योर्स द सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन, जो गाइड करती है। बिहार में भी जो मखाने होते हैं आई थिंक फिर राइट, तो यस, मखाना हो या लीची हो या जर्दालू आम हो, वो एपिडा से उसका संबंध है। तो उन्होंने कहा कि नारायण सर ने कहा कि आए थे इजराइल से, तो उन्होंने कहा कि हमें बिहार दे दीजिए और इजराइल ले लीजिए। अच्छा, एंड वी विल शो यू कि इसका पोटेंशियल क्या है, हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। मतलब वो मतलब लिटरली रो नहीं रहे थे, बट दे आर वेरी मच इमोशनल कि इतनी अच्छी मिट्टी हमारे पास नहीं है, इतनी अच्छी मिट्टी। आई थिंक इंडिया में जितनी अच्छी मिट्टी है वो तो फिर कंपेयर करें तो कहीं नहीं है। इसलिए इतने जनसंख्या को होल्ड कर रख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। और एक इनसाइट भी बहुत अच्छे से आई कि यदि आपको प्लान बनाने बोला जाए और बोला जाए कि 1000 साल का बनाना है, राइट, और तब डिजाइन किया जाए पॉलिसी 1000 ईयर का, 5 साल का नहीं, ठीक है, पंचवर्षीय नहीं, तो जो माइंस हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, कोयला तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ही रहेगा। एग्रीकल्चर क्यों रहेगा? क्योंकि उसी जमीन से आप निकालते जा रहे हैं। परपेचुअल मोशन मशीन की अगर मैं एनालॉजी दो कि वो देते जा रहा है आपको, तो मिट्टी को बचा के रखो ना, वो कई हजारों साल से देते आ रहा है। तो कुछ समय एस्टेरॉइड दे करके, ड्रग्स दे करके उसको लिटरली तेजी से आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन सॉइल को डेड कर दिया, जो 200 से 300 साल लगता है बनने में। व्हाट विल वी लीव फॉर आवर किड्स। ठीक है, तो 1000 साल तक करना है तो इस तरह से करो कि चलता रहे। एक बीज से 100 बीज ही तो बन रहा है ना। एक बीज आप दे रहे हैं, उससे जो पौधा बन रहा है, पेड़ बन रहा है, फल बन रहा है, उसमें से फिर 100 बीज आ रहे हैं। तो जो एक का 100 गुना देता है, उस मशीन को, उस सिस्टम को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर हम देखें, हमारे एंसेस्टर कम से कम 7-8 हज़ार साल से तो खेती कर ही रहे हैं कई लैंड, और कभी, और इतने 100 साल में हमने जितना खराब कर दिया उतना 100 भी नहीं, 70 के बाद 50 साल 100 अल्बर्ट हावर्ड जो है फादर ऑफ ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बात करते हैं, एग्रीकल्चर टेस्टामेंट, वो 28 साल बिहार में समय बिताया, यहाँ से सीख के वो गया। अच्छा, तो यानी हमने 50-60 साल में जितना उसको नष्ट कर दिया है, वो उसका कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। राइट।